सभी नाम औपाधिक होते हैं और उपाधि अनरीत होती है। उपाधि जिसमें दिखती है वो चेतन सत्य है। सभी नाम औपाधिक होते हैं और उपाधि अनरीत अर्थात मिथ्या झूठ होती है। उपाधि जिसमें दिखती है वो चेतन सत्य है। प्रकाशकता मात्र प्रकाशकता मात्र सत्य है। प्रकाशकता मात्र सत्य है। प्रकाश से तो सत्य नहीं है। प्रकाश सत्ता मात्र सत्य, प्रकाश से तो सत्य नहीं है। उपाधि जिस अधिष्ठान से दिखती है उसी की वह अन्यथा प्रतीत करा देती है। उपाधि जिस अधिष्ठान से दिखती है उसी की वो अन्यथा प्रतीति करा देती है। अज्ञान में अथवा मिथ्या ज्ञान से परंतु अन्यथा प्रतीति अध्यास में है। परंतु इस अन्यथा प्रतीति अध्यास में है। सत्य और अनृका में इस अन्यथा प्रतीति अध्यास में है। सत्य और अनृका में मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यान्विते मिथुनीकृत्ये का यही आशय है। मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यान्वित मिथुनीकृते का यही आशय है। लोग कहते हैं कि परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म में अध्यास संभव नहीं। लोग कहते हैं कि परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म में अध्यास संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में अज्ञान की स्थापना करा। असंग ब्रह्म में अनात्मा का अध्यारोप दोनों संभव नहीं। लोग कहते हैं कि परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म में अध्यास संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप अज्ञान की स्थापना तथा असंग ब्रह्म में अनात्मा का अध्यारोप दोनों संभव नहीं है। लोग कहते हैं कि परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म में अध्यास संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में अज्ञान की स्थापना तथा असंग ब्रह्म में अनात्मा का अध्यारोप दोनों संभव नहीं है। ज्ञान स्वरूप में अज्ञान की स्थापना तथा असंग ब्रह्म में अनात्मा का अध्यारोप दोनों संभव नहीं है। इस पर अद्वैत कहते हैं, इस पर अद्वैती कहते हैं कि अध्यास का ज्ञान तो अद्वैत पक्ष में भी विचार करने को सिद्ध नहीं होते। इस पर अद्वैती कहते हैं कि अध्यास और अज्ञान तो अद्वैत पक्ष में भी विचार करने पर सिद्ध नहीं होते, किंतु अज्ञान और अध्यास का कार्य रहते उनकी सत्ता से प्रतिभासी की नहीं, किंतु अज्ञान और अध्यास का कार्य रहती उनकी सत्ता से प्रतिभासी की सही कोई इनकार भी नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान हो जाने पर अध्यास न मालूम
पढ़ना ज्ञान का भूषण है, दूषण नहीं। किंतु ज्ञान और अभ्यास का कार्य रहते, उनकी सत्ता से प्रातिभाषिक ही सही कोई इनकार भी नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान हो जाने पर अध्यास न मालूम पड़ना ज्ञान का भूषण है, दूषण नहीं। किंतु तत्व ज्ञान से पूर्व उसकी सत्ता को स्वीकार करना मानो ब्रह्म विचार के द्वारा ही बंद कर देना है। तत्व ज्ञान हो जाने पर अध्यास न मालूम पड़ना ज्ञान का भूषण है, दूषण नहीं। किंतु तत्व ज्ञान से पूर्व उसकी सत्ता को अस्वीकार करना मानो ब्रह्म विचार के द्वार ही बंद कर देना है। अविद्यायां विद्यात्वम् इदमेव हि लक्षणम् यद्विचारा सहिष्णुत्वम् यद्विचारा सहिष्णुत्वम्। वास्तव में अपने बारे में हमारी जो भी मान्यता है, अर्थात हमारा जितना स्वरूपाध्यास है, वो सब विचार से सिद्ध होता है। वास्तव में अपने बारे में हमारी जो भी मान्यता है, अर्थात हमारा जितना स्वरूपाध्यास है, वो सब विचार से सिद्ध होता है और विचार से मिथ्या निश्चय होता है। पंचभूतों के ढेर का नाम यह होता है, उसी के हमें मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़ियों दैत्य दानवों को नाना आकृतियां ठीक वैसे ही घड़ी जाती है, जैसे स्वर्ण में नाना आभूषणों की आकृतियां घड़ी जाती है, अथवा लकड़ी या पत्थर में मूर्तियां घड़ी जाती है। यह आकृतियां न कार्य न कारण, क्योंकि सांख्य के अनुसार प्रकृति आदिम तथा अंतिम कारण है। पंच महाभूत अंतिम कार्य है और इनके बीच के महत आदि तत्व कारण और कार्य दोनों है। ये मनुष्यादि आकृतियां तो बातारंभण मात्र है। पंचम महाभूत अंतिम कार्य और इनके बीच के महत आदि का तत्व कारण और कार्य दोनों है। मनुष्यादि आकृतियां तो बाचारंभण मात्र है। सत्य तो पंच महाभूत बुद्धि का ही है, जिसका धीर प्रत्येक शरीर है। बाचारंभणम विकारो नाम ज्ञेयम मिट्टी के चैव सत्यम। इस श्रुति का प्रसिद्ध वचन है, परंतु उसी में हमें मनुष्य हूँ ये भ्रांति हुई आकृति में हेतु बता दिए। महात्मा कहते हैं कि वासनावान अंतस्करण की स्थिति से पंचबुद्धि इकट्ठे हो जाती है, जैसे लोहे के चूर्ण में चुंबक की उपस्थिति मात्र से अनेक अनेक आकृतियां बन जाती है। यदि आप में मनुष्य इस धारणा को हटाकर में पंचभूत पंच महाभूत का ढेर अध्यास स्थापित करे, अथवा पंच महाभूत में पृथ्वी में जल अग्नि में वायु में आकाश में ये अलग अलग धारणा करे, तो देखेंगे क्या भौतिक स्तर पर ही अल्पता परिच्छिन्नता से मुक्त है। आप अनुभव कीजिए कि आपके नाक कान आंख आकृति वाले मनुष्य नहीं है, वरन पृथ्वी मात्र है। आप ये अनुभव कीजिए कि आप ये लाल लाल फूल नहीं बल्कि जल मात्र हैं। आप धर्मात्र थर्मामीटर से नापी जाने वाली अथवा नारीगत उष्मा नहीं है, अपितु उष्मा मात्र है। आप सांस नहीं वायु मात्र है। आप सब शरीरों में अखंड आकाश है,
तनिक अनुभव कर देखिए तो क्या इस आकाश सिंधन में हिंदुत्व मनुष्यत्व प्राणित्व जीवत्व अजीवत्व अपना पराया कुछ शेष रहता है क्या। सब मान्यताओं में मानी आगे आगे लग जाती है, सब मान्यताओं मानो आगे लग जाती है। जब भौतिक स्तर पर तत्व दृष्टि का एक परिणाम है तो भौतिक अभौतिक जड़ चेतन सबका जो एक अधिष्ठान तत्व है, उस स्तर पर कोई भी परिचिन्नता परेशोक अज्ञान या मोह कहाँ से सहेगा। जब भौतिक स्तर पर तत्व दृष्टि का ये परिणाम है तो भौतिक अभौतिक जड़ चेतन सबका जो एक अधिष्ठान तत्व है, उस स्तर पर कोई भेद परिचिन्नता वैश्विक अज्ञान या मोह कहाँ से रहेगा। हम बिना विचारे ही सब कुछ मानते हैं। शास्त्र कहता है कि आप चेतन अद्वितीय ब्रह्म हैं, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहता है कि आप मरने जीने वाले कर्ता भोक्ता मनुष्य हैं। इन दोनों में कौन बड़ा है ये विचार से सिद्ध होगा, अतः ब्रह्म विचार करना चाहिए। आप कहेंगे कि बाबा जी लोग जो शास्त्र को ही बड़ा मां बताएंगे, परंतु बाबा जी के गुरु आदि शंकराचार्य ने प्रत्यक्ष के बारे में क्या लिखा है तनिक भी तो देखिए। नहीं श्रुति सदैरपि घट पठयितुं शक्यते, अतः 100 वेद मंत्र भी यदि घट को पट गए तो भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से वेद प्रमाण नहीं होगा। बात यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द स्पर्श रूप रसगंध के विषय में होता है, स्थूल परिच्छिन्न वस्तु विषय होता है, अपरिच्छिन्न वस्तु विषय एक नहीं। आप प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा काल की आयु और देश की दैर्घ्य विस्तार नहीं नाप सकते। आप प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा काल की आयु और देश का दैर्घ्य विस्तार नहीं नाप सकते। सच्चाई है कि आत्मा के अज्ञान से ही देश काल सच्चे मालूम बने। सच्चाई है कि आत्मा के अज्ञान से ही देश काल सच्चे मालूम बने, और आत्मा के ज्ञान से ही बाधी होती है। प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यवहारिक वस्तु के बारे में प्रमाण होते हैं, परमार्थ वस्तु के बारे में। जिस प्रमाण से पैसा स्त्री स्वाद मिलता है, उस प्रमाण से परमार्थ नहीं मिलता। जिस प्रमाण से पैसा स्त्री स्वाद मिलता है, उस प्रमाण से परमार्थ नहीं मिलता। एक ज्ञान होता है दूसरे की इंद्रियों से सिद्ध, उसे पौरुषी ज्ञान या विषय ज्ञान कहते हैं। परंतु पौरुषी ज्ञान में 5-4 दोष हो सकते हैं। प्रमोद विप्रलिप्सा का करुणा पाठक ज्ञाता की बुद्धि में भ्रम हो सकता है, क्योंकि उसका ज्ञान कभी बाहर जाता है तो कभी भीतर। ये बाहर भीतर का भ्रमण ही भ्रम उत्पन्न करता है। ज्ञान की क्रिया में ज्ञाता का प्रमाद हो सकता है। ज्ञान के प्रयोजन में ठगी विप्रलिप्सा हो सकती है। ज्ञान की क्रिया में ज्ञाता का प्रमाद हो सकता है। ज्ञान की प्रयोजन में ठगी विप्रलिप्सा हो सकती है, क्योंकि जिसके परिणाम
स्वरूप ज्ञाता जाने कुछ और बताए, इसके परिणाम स्वरूप ज्ञाता जाने कुछ और बताए, जाने कुछ और बताए कुछ अथवा ज्ञान के कारण इंद्रिया आदि की असज्ञता का करना पाठ हो सकती है। ज्ञान के कारण इंद्रिया आदि की असज्ञता करना पाठ हो सकती है, जिससे वे सिनी ज्ञान ही ग्रहण कर सकती है। जैसे नेत्र अति दूर की वस्तु नहीं देख सकती है, अथवा जैसे नेत्र अति दूर की वस्तु नहीं देख सकते, अथवा एक ही वस्तु को देर तक नहीं देख सकते, वैसे पौरुष ज्ञान सदैव निर्दोष नहीं होना। जैसे नेत्र अति दूर की वस्तु नहीं देख सकते, अथवा एक ही वस्तु को देर तक नहीं देख सकते, वैसे पौरुष ज्ञान सदैव निर्दोष नहीं होना। दूसरे ज्ञान होता है प्रमाता का ज्ञान, वो किसी इंद्रियों से सिद्ध नहीं हो सकती। सारे परिच्छिन्न पदार्थ साक्षी भाग से होते हैं, और तो साक्षी न इंद्रियों से भाष्य होता है, न स्वयं से भाष्य होता है। अतः साक्षी के बारे में प्रतीक्षा आदि पौरुषीय ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। साक्षी के बारे में प्रतीक्षा आदि पौरुषीय ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। उसके संबंध में तो अपौरुषीय वेद शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। अपनी मुट्ठी में जितने पौरुष ये ज्ञान का साधन है, उनको छोड़कर देखो तो आप ज्ञान मात्र हैं। अपनी मुट्ठी में जितने पौरुषीय ज्ञान के साधन हैं, उनको छोड़कर देखो तो आप ज्ञान मात्र है। ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय का तिरस्कार को, ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय की तिरस्कार को महावाक्य जन्य प्रज्ञा ही अपौरुषीय प्रमाण है। ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय की तिरस्कार की महावाक्य जन्य प्रज्ञा ही अपौरुषेय प्रमाण है। अभी आप देखेंगे कि आप ऐसा ज्ञान मात्र है जिसमें काल की दान नहीं गल सकती। ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय की तिरस्कार की महावाक्य जन्य प्रज्ञा ही अपौरुषेय प्रमाण है। आप देखेंगे कि आप ऐसे ज्ञान मात्र हैं जिसमें काल की दान नहीं गल सकती, देश प्रदेश नहीं बन सकता, और द्रव्य आकार ग्रहण नहीं कर सकता। देश प्रदेश नहीं बन सकता, और द्रव्य आकार द्रव्य आकार ग्रहण नहीं कर सकता। द्रव्य आप अद्वितीय चेतन ब्रह्म है, अद्वितीय अपौरुषीय ज्ञान का उद्घोष है, और आप संसारी जीव है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का निर्णय है। आप अद्वितीय चेतन ब्रह्म है, यह अपौरुषीय ज्ञान का उद्घोष है, और आप संसारी जीव ये प्रत्यक्षत ज्ञान का निर्णय है। विचार से सत्य का ज्ञान होता है, और उसके अज्ञान जन्य अज्ञान से भिन्न होना है। विचार से सत्य का ज्ञान होता है, और उससे अज्ञान जन्य अज्ञान निवृत्त होता है। अतः ब्रह्म विचार करना चाहिए। अंत में अज्ञान के बारे में कुछ भ्रांतियों की निवृत्ति आवश्यक है। अंत में अज्ञान के बारे में कुछ भ्रांतियों की निवृत्ति आवश्यक है। अज्ञान का कोई कारण नहीं होता। एक बार इन्हीं पेशेंट से प्रश्न पूछा
पूछा गया था कि अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, उन्होंने उत्तर दिया था कि अज्ञान की कोई पाठशाला नहीं होती, वो तो बना बनाया जाए। अज्ञान की सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता, उसकी निवृत्ति के लिए ही प्रयत्न किया जाता है। अज्ञान अनादि और अशांत होती है। यदि अज्ञान को कहीं आदि मान जाए तब तो अज्ञान होता ही नहीं। मान लिया आपको ये ज्ञान है कि मैं इस आत्मा को अमुक किसी से नहीं जानता, इसका यह अर्थ हुआ कि आपकी आत्मा का ज्ञान नहीं, आपका आत्मा का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार ये साधारण अनुभव है कि अज्ञान समझदारी और सीखने से नष्ट हो जाती है। अज्ञान जान लेने मात्र से नहीं मिलता, कारण यदि आप लंदन के किसी व्यक्ति को मान ली स्मिथ को नहीं जानते और आपको इस अज्ञान की जानकारी है, तो वो जानकारी मात्र स्मिथ का ज्ञान नहीं मिल सकती। आश्रय और विषय से अज्ञान की जानकारी से अज्ञान मिलता है। इसी प्रकार मुझे ब्रह्म का ज्ञान है। इस स्थिति से अज्ञान की आश्रय और विषय ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान की ज्ञान से अज्ञान नष्ट होगा। इस प्रकार मुझे ब्रह्म का ज्ञान, इस स्थिति में अज्ञान के आश्रय और विषय ब्रह्म के ज्ञान सहित अज्ञान के ज्ञान से अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान न सत्य है न सत्य, अपितु सत्य विलक्षण निर्वचनीय है, इसका विवरण दिया जा चुका है। अज्ञान सत्य न सत्य, अपितु सत्य विलक्षण अनिर्वचनीय है, इसका विवरण दिया जा चुका। अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं भाव रूप है, अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं भाव रूप है। कारण यह है कि अभाव किसी का आवरण या अवरोध नहीं कर सकता, जबकि अज्ञान आत्मा के ब्रह्मत्व का आवरण करता है। अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं भाव रूप है, कारण यह है कि अभाव किसी का आवरण या अवरोध नहीं कर सकता, जबकि अज्ञान आत्मा की ब्रह्मत्व का आवरण करता है। श्री राम जय राम, जय जय राम।